आज हम सीखेंगे कि जो वॉशिंग मशीन का डबल टाइमर होता है उसको कैसे चेक किया जाए कि वो सही है कि खराब है, और उसको कैसे वॉशिंग मशीन के अंदर फिट किया जाए। अगर आपको सेम सेम टाइमर नहीं मिलता है, अगर डबल टाइमर ही है और उसका कलर चेंज हो जाता है वायर का, तो आप लगाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होता है कि ये तो कलर चेंज है, कैसे कैसे जोड़ेंगे हम। तो कलर से कोई बात नहीं बनती है, बस आपको कनेक्शन इसका जानना चाहिए। इसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को क्योंकि काफी हम यूट्यूब पे देखे, लेकिन इस प्रकार से कोई नहीं बताया जिस प्रकार से हम बताने वाले हैं। पहले तो इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा जिस प्रकार से इसका चेकिंग होता है, ये सही है कि खराब है। फिर इसका पहचान क्या है कि ये कितने मिनट का है, और इसमें इसका क्या काम है, ये कैसे काम करता है। इसका ये जो 6 वायर निकला है, ये क्यों निकला है, मतलब इसमें कौन सा न्यूट्रल फेस है, कौन सा मोटर स्पीड है, कौन सा बर्जर है, ये कैसे आप इसमें जान सकते हैं। इतना इजी से बताऊंगा कि आपको इस प्रकार से कोई यूट्यूब पे बताया नहीं होगा। पर जो टाइमर होता था उसको अगर हम ऐसा रोटेट करेंगे तो उसमें किरकिर किरकिर की आवाज आती थी, और लेफ्ट राइट सीरीज से कॉमन पे रख के लेफ्ट राइट अगर हम चेक करना चाहते थे तो आसानी से सीरीज से चेक हो जाता था। सीरीज का बल्ब जल गया तो पता चल गया कि हाँ ये सप्लाई पास कर रहा है, आउट कर रहा है। लेकिन इसका चेकिंग कुछ अलग ही है। ये टाइमर सिंपल टाइमर नहीं है, ये न्यूट्रल फेज से चलता है। और इसके पीछे एक देख सकते हैं स्विंग मोटर की तरह एक मोटर लगा हुआ है। एक मोटर ये न्यूट्रल फेज से चलता है, और इसका जो काम है वो सेम मोटर को लेफ्ट राइट, वाश मोटर को लेफ्ट राइट घुमाने का ही काम करता है। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स अलग हैं। ये 35 मिनट और 42 मिनट तक के आते हैं। इसमें सोक मोड भी इंक्लूड होता है। मशीन को सोक मोड में चलाने के लिए ये टाइमर ही लगता है। और मशीन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका टेस्टिंग, इसका कैसे पहचान होता है, कितने मिनट का है, कितने एम्पियर तक ये काम करता है, कितना ये कौन सा तार कहाँ जाता है, और इसके यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में कहते हैं, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम थ्योरिकल समझेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिकल समझेंगे। पहले मान लीजिए यहाँ पे एक टाइमर है। ये टाइमर में 2 खूटियां होती हैं, ठीक है। एक खूटी इधर है, एक खूटी इधर है, ठीक है। ये 2 खूटियां होती हैं, ठीक है। और इसमें से 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4, 5, 6 वायर, ये 6 वायर का टाइमर होता है। इसका लिख देते हैं वॉश टाइमर, वॉश टाइमर, ठीक है। और इसमें जो है हम पहले कोशिश करेंगे कि इसको चेक कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास क्लैम मीटर हो या सीरीज, क्लैम मीटर नहीं है या सही काम नहीं कर रहा, तो आपको सीरीज से चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे सीरीज से चेक करने के लिए इसमें आपको ये सीरीज है अभी, ठीक है। हम टेस्टिंग बता रहे हैं, टेस्टिंग, ठीक है। ये टेस्टिंग है, टाइमर, वॉश टाइमर का टेस्टिंग है। और हमारे पास पहले हम सीरीज को लेंगे। सीरीज को लेने के बाद सीरीज का जो 2 तार होता है आपस में टच करेंगे तो बल्ब जलेगा, आपके सीरीज का बल्ब जलेगा। तो उस बल्ब को हम उस 2 तार को हम पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम आपको 6 वायर पहले गिना भी देते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे कितना तार है। 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, 5 तार, 6 तार, ठीक है। 6 तार में से आप किन्हीं 2 वायर पे जो है सीरीज को रखेंगे तो ये स्विंग मोटर चलेगा, ठीक है। जैसे कि एक स्विंग मोटर के पीछे से निकला है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ जो स्विंग मोटर के पीछे निकला है उसमें क्लिप लगा होगा। जिस 2 तार में क्लिप लगा होगा उस 2 तार को हम पहले अलग ही कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी क्लिप लगा, ब्राउन में, येलो में, इन दोनों को हम अलग करेंगे। अभी इसको हम यहाँ पे गांठ मार देते हैं, ठीक है। इसको हम अभी यहाँ पे गांठ मार देंगे। ये तार कहाँ जाएगा, ये तार आपका बर्जर में जाएगा। ये इसमें न्यूट्रल फेस आएगा। जब ये टाइमर 2 मिनट रह जाएगा बंद होने में तो इसमें न्यूट्रल फेस आएगा, और 1 मिनट के लिए ये मशीन का बर्जर अलार्म दिलवाएगा, ठीक है। और उसके बाद बचेगा हमारा 4 तार, 4 तार, ठीक है। ये 4 तार में ऑरेंज और व्हाइट और ब्लू और रेड है। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे हम 4 तार के लिए ये 2 तार शार्ट कर देते हैं, ये बर्जर का है, बी लिख देते हैं, बर्जर का है। बाकी हमारा 4 तार बचा है, ठीक है। 4 तार बचा है। अब किन्हीं दो तारों पे हम सीरीज रखेंगे। इस पे रखेंगे,
तो मोटर चल गया तो ठीक है, नहीं तो इस पे रखेंगे तो मोटर चल गया तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद दूसरा पहचान क्या है? दूसरा पहचान ये है कि आपका जो जो मोटर के पीछे से जो व्हाइट तार या रेड तार या ब्लैक तार जो भी निकलेगा, हर टाइमर में तार की क्वालिटी अलग अलग होती है, अलग अलग कलर के होते हैं। तो जस्ट जो मोटर के पीछे से निकलेगा उसमें क्लिप नहीं लगा रहेगा और वो तार लंबा होगा, वो तार लंबा होगा। तो पहला तार हम सीरीज का उस पर रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये व्हाइट है, मान लीजिए व्हाइट है, तो पहला तार हम इस पे ही रख लेंगे। ये मोटर के पीछे से मान लेते हैं हम निकला है, ठीक है, जैसे कि यहाँ निकला है, ठीक है। अब किन्हीं इन तीनों तारों पे बारी बारी से हम सीरीज के तार को रखेंगे। जैसे कि इस पे रख दिए, ठीक है, नहीं चला, ठीक है। फिर इस पे उठाए और इस पे रख दिए, नहीं चला, ठीक है। फिर हम उठाए और इस पे रख दिए, इस पे रख दिए, तो हमारा सीरीज का बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए। उस पोजीशन पे सीरीज का बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए सीरीज का बल्ब, नॉट ऑन, सीरीज का बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए एकदम भी, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप जो मेन वायर है टाइमर का, न्यूट्रल फेज का ये टाइमर होता है, ये 240 वोल्ट से चलता है, इसमें कोई चाबी नहीं भराती है। और इसमें जो इसके पीछे मोटर लगा होता है, इस मोटर का एक रीडिंग आता है, वो आपको ओम से नापने को मिल जाएगा कि कॉइल होता है। अब कॉइल होता है इसलिए बीप की आवाज नहीं आ गई। अगर बीप की आवाज आ गई या सीरीज का बल्ब ऑन हो गया तो मान लीजिए कि आपका खराब हो गया। इसमें न्यूट्रल फेज डायरेक्ट दिया जाता है, इसमें न्यूट्रल फेज दिया जाता है, तब ये काम करता है। तो न्यूट्रल फेज हमारा जाएगा इस पे, ऑरेंज पे और व्हाइट पे, इसमें, क्योंकि हम इसमें चेक कर रखे हैं, आपको भी चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ रखा, जैसा कि हमने दिखाया इसका तार लंबा होता है, ये 4 तार का होता है। तो 2 तार तो हम इसको अलग बांध दिए क्योंकि ये बजर का है। और इसमें जो एक तार है ये मोटर के पीछे से आया हुआ है, एक तार ये मोटर के पीछे से आया हुआ है, और ये व्हाइट वाला, और ये ऑरेंज वाला ये एकदम साइड में है, ऑरेंज वाला एकदम साइड में है। इसको हम कंटिन्यूटी पहले चेक करके देखते हैं कि इसमें कौन सा इसका मेन है जिसपे हम 240 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं ऐसे ही। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इसका कलम मीटर से चेक करने के लिए हमारे पास एक कलम मीटर है। पहले हम इस कलम मीटर को ऑन करके अपने कंटिन्यूटी रेंज पे हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक बार बीप बजा के देख लेते हैं, बीप बज रहा है कि नहीं। बीप की आवाज आ रही है, ठीक है। अब इसके हम एक ब्लू वायर और एक रेड वायर को देखते हैं, जो कि ये रेड वायर का प्रोब हो गया और ब्लू वायर का। तो ब्लू और रेड पे हमने देख लिया, कोई रीडिंग, कोई बीप नहीं आया है, तो इसको हम अलग अलग रखते हैं। अब बचा हमारा 2 तार, अब 2 तार बचा हमारा, ये जो है इस पे और व्हाइट और ऑरेंज पे हम जो है रख रहे हैं। तो इस पे भी हमारा कुछ नहीं आया। लेस किलोमीटर से देखिए, ये कंफ्यूजिंग वाला स्टेप है, ये कंफ्यूजिंग वाला स्टेप, यहाँ पे हम बीप की आवाज सुन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो 4 वायर है, इसका जो 4 वायर है, फिलहाल यहाँ से एक बार टाइमर को घुमा लेंगे आप। जो ये सिलेक्टर इसको छोड़ के जो टाइमर आपका होगा, जहां से आपका मोटर लेफ्ट राइट सप्लाई देगा, उसको आप एक बार रोटेट करेंगे, जहां फुट की आवाज आएगी वहीं पे आपको रोक देना है, जैसे कि बस यहीं पे, ठीक है। उसके बाद इसको जो है हम देखिए, सबके पास अलग अलग कलम मीटर होते हैं, हर कलम मीटर से नहीं चेक हो पाता, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबके पास अलग अलग ही कलम मीटर होंगे या मल्टीमीटर होंगे, तो ये सब कलम मीटर से चेक नहीं हो पाता है, यही सच्चाई है। इसको हम पहले यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाना चाहेंगे, ठीक है। ये आपस में टच होने पे वैल्यू बता रहा है, लेकिन हम किसी वायर पे हम इसका वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं, जो कि हमको पता है ये मोटर में डायरेक्ट है, और इसमें दूसरा ये फेस मोटर में डायरेक्ट है, और इसमें सॉरी ये न्यूट्रल डायरेक्ट मोटर में से ही निकला है, लेकिन इसमें दूसरा फेस कौन सा है और मोटर का रीडिंग क्यों नहीं बता रहा है। और उसके बाद अब हम ओम पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे भी किसी पे भी नहीं बताएगा, किसी पे भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसका जो ओम है वो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम में चेक होता है, खाली ओम है, ठीक है। तो अब हम जो है दूसरा मल्टीमीटर लेंगे जिसमें मेगा ओम दर्शाया हो,
जिसमें मेगा ओम चेक हो पाता हो, तो हमारे पास एक मल्टीमीटर है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेट कर रखा है 20 मेगा ओम, ठीक है। 20 मेगा ओम से ही ये चेक हो पाता है, और सबके पास ये किलोमीटर ना रहे तो दिक्कत हो सकती है। तो इस मीटर का प्रोब को हम पहले लेंगे। इस मीटर के प्रोब से अब हमको पता है कि इसका पहले रीडिंग हम देख लेते हैं मीटर का। आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मीटर का ये जो रीडिंग देखिए आप इसमें आ ही रहा है। तो हमको पता है कि यहाँ न्यूट्रल मोटर का ये है, तो हम ब्लू पे रखते हैं। ब्लू पे भी आ गया, ठीक है। सॉरी, ये हाथ से हमारे कैच कर ले रहा है, ठीक है। ये इस पे भी नहीं आया, इस पे नहीं आया, इस पे देख सकते हैं ऑरेंज पे रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल फेस हो गया। ये ये हमारा न्यूट्रल और फेस हो गया। इसमें हम डायरेक्ट 240 वोल्ट देंगे तो हमारा ये टाइमर वाइब्रेट करने लगेगा, गुनगुन गुनगुन की आवाज करने लगेगा। हाथ में लेते ही पता चलेगा कि हाँ, इसके अंदर मोटर चालू हो गया है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है, न्यूट्रल फेस देने पे। और उसके बाद जब इसमें हम न्यूट्रल फेस देंगे तो यहाँ हमारा ये मोटर के स्पीड में जाएगा, यहाँ हमारा मोटर के स्पीड में जाएगा। और ये जो है एक बार सप्लाई इस पे आउट करेगा, एक बार सप्लाई इस पे आउट करेगा, ठीक है। तो मोटर लेफ्ट और राइट घूमेगा। और इसमें सिलेक्टर ऑटोमेटिक दे दिया गया है। सिलेक्टर जो है इसमें सिलेक्टर एक हैवी है, नॉर्मल है, डेलिकेट है, ठीक है। तो हैवी, नॉर्मल, डेलिकेट, ठीक। तो इसमें हैवी नॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर अगर ये मोटर को 3 सेकंड लेफ्ट और 3 सेकंड राइट घुमा रहा है, तो अगर हम हैवी पे कर देंगे तो मोटर को 6 सेकंड लेफ्ट घुमाएगा, 6 सेकंड राइट। इसका मतलब ये होता है कि जब कपड़ा ज्यादा वजन हो, जैसे जींस पैंट हो या जैकेट हो या हल्का कोई ब्लैंकेट वगैरह हो, तो वो ज्यादा गंदा है तो उसको ज्यादा राउंड घुमाना पड़ता है, तब जाके वो साफ होता है। तो इसको हैवी पे कर देते हैं। तो मोटर का राउंड ज्यादा लेता है, मतलब 5 सेकंड 6 सेकंड इधर घुमाएगा, 6 सेकंड इधर घुमाएगा, तो कपड़ा साफ होता है। अगर कोई हल्का कपड़ा होता है, जैसे कॉटन का कोई कपड़ा है और वो हल्का कपड़ा है, तो उसको हम नॉर्मल पे धुलते हैं, तो मोटर को 3 सेकंड इधर लेफ्ट और 3 सेकंड राइट घुमाता है, तब जाके ये कपड़े को आराम से धुल पाता है। हल्का कपड़ा हल्के के लिए ये दिया गया है, इसमें सिलेक्टर इंक्लूड कर दिया गया है। ये हमारा 6-7 वायर वाला जो है 7 वायर वाला जो है हमारा सिंगल टाइमर है। इसका हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी। और ये जो है इसके बारे में बल्कि एक वीडियो बना दिए हैं, लेकिन एक इस टाइप का भी टाइमर है, इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और इसके लिए अलग से एक सिलेक्टर लगता है, ठीक है। तो इसमें 4 तार है, 4 तार में एक तार बजर के लिए हो गया, और ये 3 तार आपका एक इसमें कॉमन हो गया, 2 स्पीड हो गया, और बाकी इसमें का 3 तार इसमें जाता है। एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो ये काम क्या करेगा, नॉर्मल, ये सिलेक्टर घुमाएंगे तो नॉर्मल आएगा, हैवी आएगा, डेलिकेट आएगा। तो इसके लिए अलग ये दे दिया है सिलेक्टर, ठीक है। तो इसमें भी आता है 35 मिनट का DX 15 मिनट का ये टाइमर है, ठीक है। बाकी सब पे लिखा रहता है 35 मिनट की 42 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हम दिखाएं DX 35 मिनट। ये 35 मिनट शोक वाला टाइमर है। ये यहाँ पे लिखा है DX 35 मिनट। तो यहाँ से आपको पता लग सकता है ये टाइमर कितने मिनट का है और कितने वोल्टेज पे चलेगा, ठीक है। और एक और भी टाइमर है, इसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं। ये टाइमर देखिए, ये टाइमर में भी 6 वायर हैं, ठीक है। बाकी सब वायरों को छोड़ दिए, इसमें 6 वायर हैं। इसमें हम देख लेते हैं सीधी सीधी बात, इसमें से जो लंबा तार होगा, जो छोटा तार होगा वो बजर में जाएगा। यहाँ मोटर के पीछे से 2 वाइट तार निकले हुए हैं, तो जो लंबा तार है वो यहाँ पे स्लिप इसका उतार के रखे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस पे देखते हैं रीडिंग शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मीटर का प्रोब को आपस में टच करते हैं, तो मीटर को प्रोब को एक हाथ में ले लेंगे, लेकिन हाथ में पकड़ के कभी भी मेगा ओम नहीं चेक करते हैं, तो ये रीडिंग शो करेगा, ठीक है। एक एक वैसे ही टच करेंगे बिना हाथ में टच किए, ठीक है। और इसका जो प्रोब है इसको हम एक बार थोड़ा सा सेट करते हैं। इसका जो नाब है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम आपस में टच करते हैं तो ये मोटर का रीडिंग शो हो रहा है मेगा ओम में, 20 मेगा ओम में ये चेक होता है। उसके बाद आप कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस पे नहीं चेक कर पाएंगे, खाली मेगा ओम में ये चेक होता है, वो भी 20 मेगा ओम में। और सबसे ये सब छोड़िए, ये बवाल था, ये इसके बारे में हमको बताना भी, मान लीजिए किसी के पास हो तो उसका उपयोग कर सकता है। और बाकी जो आसान तरीका है चेक करने का, उसके बारे में भी जानते जाइए।
और अभी जान के मत जाइए, आप वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन कैसे होगा हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। और ये हमारा मोटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इसका कनेक्शन हम मोटर से करके आपको चला के दिखाने वाले हैं। तो पहले एक एक तरीका और जान लीजिए, इस मीटर को हम करते हैं साइड, और उसके बाद हमारा ये है सीरीज का, ये हमारा सीरीज का वायर है, यहाँ हमारा सीरीज का वायर है। और ये इसको हम हाथ में पकड़ लेते हैं, यहाँ पे देख के अब हम बल्ब को जो है अभी देखते हैं, ये हमारा बल्ब जल रहा है, आपको दिखाई दे रही होगी रोशनी, ठीक है। उसके बाद इस सीरीज के वायर को हम हाथ में पकड़ रखे हैं, टाइमर हमारा यहाँ, इसको हम साइड में करते हैं। सबसे आसान तरीका यही है, आप सीरीज से आप जो है इस पे रखेंगे एक, क्योंकि आपको जो मोटर के पीछे जो जो भी एक वायर निकलेगा लंबा होगा, उसी को एक वायर पहले कॉमन बना लेना है, एक वायर उसको रखेंगे, ठीक है। आपका 3 वायर पहले यहाँ पे हम दिखा दें, ये तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे व्हाइट वाला तार सबसे लंबा है, और व्हाइट वाला तार हम इस पे पहले एक वायर रख देंगे, ये हमारा कंफर्म है। उसके बाद इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइमर वाइब्रेट नहीं कर रहा, इस पे रखेंगे तो हमारा टाइमर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब टाइमर हमारा वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब मोटर चल रहा है। ये इसको हम पकड़ के रखें, ये वाइब्रेट हो रहा है, इसके मतलब ये मोटर चल रहा है। तो ये हमारा मेन हो गया, इस पे हम न्यूट्रल फेस देंगे, ठीक है। तो अब हम जो है आपको चेकिंग के बारे में बता दिए। तो अभी हमने आपको चेक कराया, 2 तार जो छोटा होगा उसको बजर में, इसमें क्लिप लगा होगा, इसमें क्लिप लगा होगा तो ये बजर में जाएगा, ठीक है। बजर में, ये बजर में जाएगा। दूसरा वो जो तार है 1 2 3 4, इसमें से आपको एक फेस मिलेगा और एक न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। और इसमें 2 आपको राइट जाने आएगा, ये दोनों, ये फेस और ये न्यूट्रल मिलके एक मोटर चलाएंगे, एक मोटर चलाएंगे, मोटर, ठीक है। और ये मोटर चलाएंगे, उसके बाद इसी में से एक सप्लाई यहाँ पे आके एक क्लिप पे रहेगा, ठीक है। और जब मोटर चलाएगा तो उस गरारी जो है हमको हमको ये जो इस तरीके का अंदर पत्ती रहते हैं, ठीक है। अब जब हमारा ये न्यूट्रल और फेस में हम दे देते हैं, यहाँ न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ फेस दे देंगे, सॉरी यहाँ न्यूट्रल यहाँ फेस जब देते हैं तो ये मोटर चलता है। इसी में से एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे आके बीच पत्ती लग जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये जो हमारा ये वाला फेस है, यहीं में से एक वायर निकल के गया है यहाँ बीच में, किसके बीच में, रेड और ब्लू के बीच में, रेड और ब्लू के बीच में गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से फेस जहां जाएगा हमारा, वहां से एक रेड और ब्लू के बीच में गया है। तो वैसे ही जहां हमारा जा रहा सप्लाई एक, तो इसे रेड और ब्लू के बीच में, ये रेड हो गया, रेड वायर हो गया, ये ब्लू वायर हो गया, ये दोनों लेफ्ट राइट मोटर को घुमाते हैं। तो काम ये क्या करता है, यहाँ से वाश मोटर के लिए एक सप्लाई, तो फिर इसी में से डायरेक्ट जाएगा। ये मान लीजिए ये वाश मोटर हो गया, वाश मोटर हो गया, ठीक है। इसमें से एक 3 तार रहते हैं, ठीक है। तो वाश मोटर के लिए एक इसी में से फेस जाएगा आपका नीचे से ही मोटर में, और आपका जो ये वायर आ गया और ये वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ कैपेसिटर भी है, अब 3 तार के एक राउंड बने होते हैं, तो लोग घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बाप ये कितना तार है इसमें, ठीक है। अब यहाँ 3 तार का गुच्छा हो गया, लेकिन जब हम इसको घुमाएंगे, जब हम इसको रोटेट करेंगे, तो ये टाइमर का मोटर ऑन होगा, और एक बार यही सप्लाई एक गरारी गियर के माध्यम से इस पे टच होगी तो मोटर लेफ्ट चलेगा, फिर यही सप्लाई छूटेगी 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बाद फिर इस पे टच होगी तो मोटर लेफ्ट घूमेगा, फिर इस पे टच होगा, फिर ये राइट घूमेगा। तो ये और फेस से चलता है। तो आपको हमने बता दिया, इसमें 2 तार हो जाएंगे बजर के लिए, 2 तार हो जाएंगे न्यूट्रल फेस, इसमें मोटर जो होता है वो उसको चलाने के लिए, क्योंकि इसमें गरारी नहीं होता है, और 2 तार हो जाएंगे इसमें आपके मोटर को लेफ्ट राइट घुमाने के लिए। तो अब आइए देखते हैं कैसे कैसे मोटर लेफ्ट राइट घूमता है, ठीक है। आइए इधर, बाकी का इतना टाइमर हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ पे एक ही टाइमर रखते हैं, एक ही टाइमर हम यहाँ पे रखते हैं। और इस टाइमर में अब तो चेकिंग के दौरान हमको पता चल ही गया है कि इसमें कौन स्पीड है, इसमें कौन स्पीड है और कौन कॉमन है। इसमें जब कनेक्शन होता है तो ऐसा ना हो कि हमारा जो ये सप्लाई आउट कर रहा है, ये सप्लाई मोटर की स्पीड पे आउट करेगा, तो उसी सप्लाई पे हम कॉमन मीडिया अगर दे देंगे मोटर का, तो मोटर तो नहीं चलेगा। तो ऐसा इसीलिए है कि पहले किसी एक सप्लाई पे यानी कि हम इस पे जो हमारा फेस है, ये हम कॉमन के मोटर के कॉमन में इसको हम जो ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद
अब ये हमारा ये सप्लाई, ये मशीन में हमेशा आप देखेंगे यहाँ पे पहले ही एक टाइमर का कॉमन, एक मोटर का कॉमन और एक इसमें स्पिन टाइमर का कॉमन, और इसमें एक डायरेक्ट जो बोर्ड से होके प्लग से होके आता है, इसमें एक तार कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमारे यहाँ स्पिन टाइमर स्पिन मोटर नहीं है, तो इसको हम खाली वॉश मोटर में कनेक्ट करके चलाने वाले हैं। तो एक तार हमारा वॉश मोटर का कॉमन और एक तार हमारा टाइमर का कॉमन आपस में टच कर लेंगे। उसके बाद एक तार ये और एक तार ये अगर हम बोर्ड में कोच देंगे, हमारा टाइमर चालू हो जाएगा। और ये मोटर का स्पीड है, ये मोटर का स्पीड है और इसके स्पीड से पहले हम कनेक्ट कर लेंगे। ये मोटर का स्पीड है तो ये टाइमर का स्पीड है। ठीक है, ये मोटर का स्पीड है, दिख रहा है ना, ये मोटर का स्पीड है और ये टाइमर का स्पीड है। तो दोनों हम इसमें दोनों में देख सकते हैं, मोटर का स्पीड और टाइमर का स्पीड हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसी स्पीड में जो हमारा 10 MFD का या 8-9 MFD का मोटर होगा, वो कैपेसिटर होगा, उसको भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस वायर को थोड़ा सा स्लिप उतार देते हैं, इसके स्लिप को उतार देते हैं। तो ये जो स्पीड है इसी पे हम रख देते हैं। ठीक है, ये कंडेंसर का क्या पहचान है कि कौन सा तार किसमें लगेगा, 4 वायर वाला, इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर मशीन में जब वॉश मोटर का कनेक्शन उठाएंगे तो एक तार कैपेसिटर का, एक तार टाइमर का, एक तार मोटर स्पीड का, फिर एक तार कैपेसिटर का, एक तार टाइमर का, एक तार आपका मोटर का, आपको 3-3 तार के कुछ लच्छी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम साइड में रखते हैं, इनको हम साइड में रखते हैं। और ये जो है अब जो है हमारा इसको हम कनेक्शन देंगे बोर्ड में और इसको हम कनेक्शन देंगे बोर्ड में। ठीक है, ये हमारा दोनों बोर्ड के मेन में जाएंगे, ये हमारा बोर्ड के मेन में जाएंगे। और थोड़ा तार को हम साइड में रखते हैं और इसको भी हम थोड़ा साइड में रखते हैं। हो सकता है हमारा टाइमर पहले से चालू हो तो हमारा मोटर चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टाइमर हमारा चालू नहीं है अभी। टाइमर को हम चालू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटर हमारा चल गया, एक बार लेफ्ट चल रहा है, एक बार राइट चल रहा है। और ये जो है आपको कनेक्शन हमने लाइव करके दिखाई दिया, एक बार लेफ्ट चल रहा है, रुक रुक के एक बार लाइव राइट चला। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड में बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड में